गुरुजी, आज हम जो सुख भोग रहे हैं इसमें सारा श्रेय आपको जाता है। हम तो इस जीवन की भागदौड़ से भागते ही जा रहे थे, कहाँ रुकना है और कब रुकना है ये मालूम ही नहीं था। लेकिन आपसे मिलने पर मालूम हुआ कि कब और कहाँ रुकना है। आज मैं जो ये पूजा करता हूँ, खास करके माता रानी की नवरात्रों में जो पूजा करने लगा हूँ, ये कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ये सब करूँगा। लेकिन आपसे मिलने पर अब ये मालूम हुआ, तो उस रास्ते पर कैसे जाना है, कौन ले जाने वाला है, कहाँ जाना है, सब आपका बताने के बाद ही हुआ है। बस अब इस रास्ते पर रुकना नहीं है, ये सब आपके आशीर्वाद की कृपा है गुरुदेव। चंद्रपाल शर्मा, नोएडा से। बहुत खुश रहिए, बहुत आपके लिए आशीर्वाद और शुभकामनाएं। लेकिन इसको भी स्वयं स्फूर्त रखो। एक और सूत्र बताता हूं। एक तो ये कि हम ये श्रेष्ठ कार्य को करें, इसका सभी प्रकार का संयोग, इसका सभी प्रकार का संयोजन, इसका सभी प्रकार का उपक्रम निरंतरता से बना रहे। ये परमात्मा के लिए हमारी तरफ से आभार और कृतज्ञता का भाव है। लेकिन ये जिद भी नहीं करनी है कि हम फिर आपको तनाव आने लगेगा। तो हंसी बा, खेली बा, धरी बा ध्यानम, ये उसकी बागडोर उसी के हाथ। तू सोने का दिया जगवा, या तू चांदी का दिया जगवा, या तू मिट्टी का दिया जगवा। कौन सा दिया जगवाना चाहता है, जगाने वाले हम हैं, जगवाने वाला तू है। जिसमें तेरी आनंद हो, तेरा ही दीपक है, तेरे ही हम हैं और तेरे ही सारे पदार्थ हैं। तो एक शांति आती है, एक सौमनस्य आता है, प्रेम और अपनत्व आता है, एक ठहराव और शांति का जन्म होता है। क्योंकि अगर ये फिर आप रोबोटिक हो जाएंगे, फिर आप हठ धर्मिता को उपलब्ध हो जाएंगे कि चाहे घर में झगड़ा हो, चाहे घर में तनाव हो, चाहे पत्नी आप खुश ना हो, चाहे पति खुश ना हो, चाहे बच्चों को कुछ दिक्कत हो, चाहे कहीं और परेशानी हो, लेकिन मैं इसको करता जाऊंगा तो ये थोड़ा सा यंत्रवत हो जाएगा। ये मंत्रवत होना चाहिए। मन का तंत्र ही मंत्र है और ये जैसा हो वैसे में आनंद अगर आप लेने लगे तो बहुत आप फिर कुछ और हो जाएंगे। अभी एक सीढ़ी और चढ़ जाएंगे आप, फिर उसमें भी नहीं उलझेंगे। मैं बहुत सी बहन बेटियों के, बहुत से हमारी बच्चियों के प्रश्न आते हैं, उनकी प्रतिक्रियाएं आती हैं। बहुत से मामलों में वो स्त्रियां अभी भी समाज में आत्मनिर्भर नहीं हैं, खासतौर से आर्थिक पक्ष में। तो कई बार वो विवशता का अनुभव करती हैं। लेकिन इस विवशता को परमात्मा के लिए हेतु मानकर चलो तो सही, लेकिन इसको अपने लिए रोग ना बनाओ। फिर वो जो नानक का सूत्र है, गुरु नानक जी का, ये जो सूरज टंगा है ये उसी का दिया है और ये सारी प्रकृति वही है। ये जल में भी वही है, थल में भी वही है, नभ में भी वही है। और जो वायु का प्रसार आवागमन हो रहा है आपके शरीर में, सांसों की सुमर माला पर जो सिमर रहे हो आप नाम, ये सब वही है। आपको आनंद में रहना है, बस शांत रहना है, सौम्य रहना है, तो आप निरोगी रहेंगे, सुखी रहेंगे, अच्छे रहेंगे। पुष्पों सा महके हैं वो हर दिल में रहते हैं, जो सबका वो सोचा करे, सबका वो सोचा करे।